नाज़रीन फड्डा ये पड़ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस बात पे कि अमेरिकन ने उनको बुलाया या उनको नहीं बुलाया। एक तो ये कोई अलग से मीटिंग थी नहीं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और बाकी चीज़ें रखती। तहरीक इंसाफ को उसके लिए करना था तो अपनी लॉबिंग करनी थी, अपने ताल्लुकात बेहतर करने थे और हर जगह पे उन्हें काम करना था, तभी उनको मौका मिलता कि जो अमेरिकन आए हैं वो उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात या अपनी चीज़ें रखते। फवाद चौधरी साहब ने जाके मिल लिया, कुछ और लोगों ने जाकर मिल लिया, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं हमें तो दावतनामा यही है। कुछ लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल दावतनामा आया और गए नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी दावतनामा आया था और उन्होंने बाद में मान लिया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी वफाक का कोई नुमाइंदा जाए और वो जाके वहाँ पे बात करे, तो मैं तो नहीं जा रहा। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं गए। मेरे ख्याल में इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस वक्त एक मुतनाज़ बिल है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और अमेरिकन की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की उसमें बड़ी दिलचस्पी है, तो अली अमीन गंडापुर साहब अगर मिलते तो फिर इस बिल के मामले में वो बहुत पीछे चले जाते। यानी अगर अमेरिकन से गंडापुर साहब मुलाकात कर लेते और कल को ये बिल आता है असम्बली के अंदर तो सारे अली अमीन गंडापुर को ब्लेम करते कि जनाब आपने अमेरिकन से मुलाकात कर ली है, आपने सौदा कर दिया अपनी मादनियात का। हालांकि इससे पहले भी उन पर इसी तरह के इल्ज़ामात लोग लगा रहे हैं कि जनाब कैबिनेट ने क्यों अप्रूवल दी एक ऐसे बिल की जिसमें सूबाई जो इख्तियारात हैं वो वफाक के पास जा रहे हैं या SIFC को फ़ायदा होने जा रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब इसके अंदर तो वो अल्फाज ही नहीं लिखे हुए SIFC के। तो देखें 26वीं आईनी तरमीम में भी कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन फिर वो सारा कुछ हो गया ना। तो ज़रूरी नहीं है कि कानून के अंदर जो लिखा हो उसका मतलब भी वही हो, उसमें जो गुंजाइशें पैदा करनी होती हैं वो असल मतलब होता है। और ये कानून के और जो आइन के माहिरीन हैं वो इसको समझा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं मिले। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनकी कोई फैमिली कमिटमेंट थी बताया गया, इसलिए वो भी नहीं मिले, पेशावर वो चले गए। आमिर डोगर साहब को भी दावतनामा आया था, तो वो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के बेटे की शादी थी, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो वहाँ चले गए थे। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो मुल्तान चले गए थे। शिबली फराज साहब ने जो है वो उन्हें नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने क्योंकि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर है ना, तो उन्हें नहीं बुलाया गया तो उन्होंने इसको बदनीयती करार दिया। उमर अयूब साहब का नाम नहीं आया कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया और बाकी लोग क्यों नहीं वहाँ पे पहुँचे। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल पाती है नहीं मिल पाती, अपनी बात कर पाती है नहीं कर पाती। बज़ाहिर दिखाई देता है कि अमेरिका से जो वफद आया उनकी तवज्जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, मैंडेट की चोरी, पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत से ज़्यादा मादनियात की तरफ है। उनकी तवज्जो है कि जनाब मादनियात कितनी है, पाकिस्तान में पहाड़ कितने हैं और उनके अंदर क्या कुछ ख़जाने छुपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनकी तवज्जो वहाँ पे ज़्यादा है। अब इसमें नादरीन ये तो एक है, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया इस बिल को लेकर। वो जो बिल को लेकर फैसला किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन क्योंकि पहले अमेरिकन की बात हो रही है तो आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए। बहुत सारे लोगों ने इस पर बात भी की है कि जो अमेरिकन के साथ आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी डाउन है, बड़ी ही हम्बल किस्म की है। वो एक आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज नहीं है। यानी पाकिस्तान के अंदर जब वो मूव करते हैं बड़े करख्त अंदाज में, बड़े एक्टिव, बड़े सीधे होकर वो बैठते हैं, लेकिन अमेरिकन के साथ कोई तस्वीर जो उनकी वायरल की जा रही हैं उनमें ये दिखाया जा रहा है कि वो उस तरह नहीं है, बड़े हम्बल हैं, बड़े आजिज़ी के साथ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अमेरिका एक बहुत ताकतवर बहुत बड़ा मुल्क है। तनकीद करने वालों को ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का जितना मर्जी पाकिस्तान जो है वो हम अपने आप को जो मर्जी समझें, लेकिन अमेरिका के सामने दुनियावी हैसियत में चाहे आप फ़ौजी ताकत की बात कर लें, दुनिया में असर रसूख की बात कर लें, वो तो इस वक्त सुपर पावर हैं और वर्ल्ड की इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं। हमारी इकॉनमी वैसे ही डूबी पड़ी है, तो वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही होती है, कोई भी हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि हमारे तो जनाब वेंटिलेटर थे अमेरिका के पास, जब दिल करेंगे वो उतार देंगे। और इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमारी तो चॉइस ही कोई नहीं हो सकती। तो फिर आर्मी चीफ जो हैं उनको अब जैसे पाकिस्तान में वो रहते हैं वैसे अमेरिकन के सामने तो नहीं रह सकते। ये जो तनकीद कर रहे हैं लोगों को, उनको ये बात समझनी चाहिए। आमिर मुगल साहब ने सवाल उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा $1 मिलियन के 2 सवाल। बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर से माहाना अरबों रुपए के तेल की स्मगलिंग पर आज तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला क्यों नहीं किया? वैसे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन के ऊपर वो अटैक कर देते हैं जहां पे सिक्योरिटी मौजूद है। ये जो तेल स्मगल होकर आता है इसके ऊपर BLA अटैक क्यों नहीं करती?
यानी ये बॉर्डर से स्मगल होकर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है, इस पर कभी अटैक नहीं किया। क्या वो इस कारोबार में मुलव्वस हैं जो इस कारोबार को खुला छोड़ देते हैं, या यहाँ पे खुफिया डील है कि जनाब इनको आपने नहीं मारना, और ये लोग भी बड़े आराम से जो है सलमानी टोपी पहन के हज़ारों गाड़ियाँ लेके बलूचिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं ईरान से, और बॉर्डर क्रॉस करके बलूचिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे कराची तक चले जाते हैं, फैल जाते हैं हर तरफ। ये बड़ा सवाल है उन्होंने जो पूछा। दूसरा उन्होंने पूछा कि फाटा की सिर्फ एक मोहम्मद एजेंसी में महाना अरबों मालियत के निकाले जाने वाले नेफ्राइट पर आज तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कोई हमला क्यों नहीं किया? सही जवाब देने वाले को SIFC के फंड से इनाम दिया जाएगा। देखिए, सवाल दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है कि तालिबान हर तरफ हमला करते हैं, हर चीज पे हमला करते हैं, लेकिन ये जो मादनियात जा रही होती हैं इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? मादनियात पे कभी अटैक नहीं किया तालिबान ने, आप गौर करें। इसी तरह से जो तेल स्मगल होकर आ रहा है उस पर कभी भी BLA ने अटैक नहीं किया। तो जो सवाल इन्होंने पूछा, दो सवाल ही उठाए आमिर मुगल साहब ने, लेकिन एक सवाल और है, वो अक्सर अपने ज़हन में सोचते तो होंगे कि उनके ऊपर हर 5वें 7वें दिन एक नया मुकदमा क्यों हो जाता है। तो ये जो ट्वीट है इसके अंदर जवाब है कि जनाब जिस तरह के आप सवालात पूछते हैं ना, इस तरह के सवाल पूछने वालों पर इस मुल्क में मुकदमे ही होते हैं। तो आमिर मुगल साहब, आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं कि आपके ऊपर एक के बाद एक मुकदमा किया जाए। बहरहाल आपने जो अपना सवाल किया उसका जो दूसरा लफ्ज है डॉलर, ये जवाब है जनाब मेरे ख्याल में कि डॉलर का खेल है जनाब। डॉलर के लिए सब खेल खेलते हैं। तालिबान जो है वो मादनियात के ट्रकों पे अटैक नहीं करते। इसी तरह जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो स्मगलिंग की गाड़ियों के ऊपर अटैक नहीं करते। बाकी हर एक के ऊपर हमला हो रहा है। पंजाबी पश्तून शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। आपका सवाल वैलिड है, लेकिन इसका जवाब देने वाले अभी मसरूफ़ हैं। जब कभी उनके बाद टाइम होगा तो उनसे ये जवाब मांगा जाएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सलमान अकरम राजा साहब ने तो बड़ी क्लियर बात की है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक एलामिया भी जारी किया। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले ज़रा सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट आप देख लें। उन्होंने कहा कि मिनरल बिल बेहतर वक्त में मंजूर होगा। मादनियात वाला बिल जो है बेहतर वक्त में मंजूर होगा, और वो बेहतर वक्त इमरान खान की रिहाई के बाद ही होगा, और यही पार्टी की गालिब राय है, और अली अमीन को भी इस पर यकीन है। यानी इमरान खान जब रिहा होंगे तब करेंगे। खदीजा शाह साहब ने भी यही कहा, बुशरा बीबी की बहन है उन्होंने भी यही कहा, अलीमा खान साहब है उन्होंने भी यही कहा। इमरान खान के जितने वफादार हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि ये अरबों डॉलर्स का गेम है, कुछ छोटी बात नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो मिनरल्स पड़े हैं, अगर आप इनकी टोटल मालियत लगाएं तो कुछ लोग ये दावा करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि दुनिया के अंदर शायद पाकिस्तान टॉप 10 मुल्कों के अंदर शामिल है जहां बेहतरीन मादनियात पड़ी है, और सबसे ज्यादा वैरायटी खैबर पख्तूनख्वा में। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहां पे, लिथियम है वहां पे, कोबाल्ट है वहां पे, और बहुत सारी वहां पे धातें हैं, कॉपर है, सोना निकलता है, रूबी निकलता है, एमरल्ड निकलता है, जमुर्द निकलता है, और बहुत सारे। तो ये जो सारे के सारे वहां पे नादर हीरे जवाहरात निकलते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ये अरबों डॉलर की इनकी मालियत है। तो क्या ऐसी हुकूमत को, जो एक जाली हुकूमत है, ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट ही नहीं है अवाम का, उसके हवाले ये अरबों डॉलर्स मालियत के असासे कर दिए जाएं ताकि वो ओने पोने बेच के अपनी दिहाड़ी लगा लें? ये भी सवाल सबके ज़हन में आता है। लिहाजा इमरान खान साहब की रिहाई के साथ लोग इसको मशरूत कर रहे हैं।